अगर आपके साथ कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते कोई भी फ्रॉड होता है, कैसी भी धोखाधड़ी होती है किसी भी तरीके की, यहाँ पर आपकी मनी लॉस होती है, तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वही बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आप कैसे उसको वापस ले सकते हैं एंड उसको आप क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। ऐसे में आपकी हेल्प करती है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है, आप 1930 पर कॉल करके कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं। मैं तीनों ही तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, करके भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उन वीडियोस पर कमेंट्स आते थे एंड डीएम्स में मुझसे पूछते हैं लोग कि इसको हमें करना ही नहीं आता तो कैसे करा जाए। चलिए आज की वीडियो हम सब कुछ बताने वाले। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो देखिए, साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए। जो भी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स आपके पास होंगे, आपको उतनी ज्यादा रिकवरी में मदद मिलेगी, क्योंकि जो साइबर क्राइम वाले होते हैं उनको भी प्रूफ चाहिए होते हैं देखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके पास जितने ज्यादा स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ वगैरह होंगे सबको इकट्ठा कर लीजिएगा एंड जो भी स्क्रीनशॉट, जो भी डिटेल्स आपके पास हैं फ्रॉडस्टर की, वो सभी एक पीडीएफ फाइल में मर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ फाइल आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करते टाइम अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए, तो वो अपना रखिएगा। एंड ये चीज आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते टाइम सेम टाइम भी कर सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिप्शन आपके साथ जैसे जैसे सब कुछ हुआ है उसको आपको टाइप करके बताना पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ये सारी चीजें ना पहले ही एक नोटपैड पे टाइप करके रख लीजिएगा, ताकि आपको कॉपी करके पेस्ट करना हो वहां पर डायरेक्ट। तो देखो दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में चले जाना है। आप अपने मोबाइल में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला पोर्टल है, आपको ध्यान रखना है कि यही होना चाहिए, cybercrime.gov.in। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डुप्लीकेट बने गए हैं उसके। तो कुछ इस तरीके से एक पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टर या कंप्लेंट लिख के आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से। तो रजिस्टर या कंप्लेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी चिल्ड्रन रिलेटेड या वुमेन रिलेटेड कोई भी क्राइम हुआ है तो उसको भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा मेन टारगेट फाइनेंशियल फ्रॉड पर है, यानी कि आपके रुपए जा चुके हैं किसी फ्रॉड में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर रजिस्टर या कंप्लेंट लिख के आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल या कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। ये उनकी कुछ पॉलिसी वगैरह है, वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ डालना है, ठीक है। अगर आप कोई पहले से आईडी नहीं बनी हुई है यहाँ पर, तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आप स्टेट से हैं। जस्ट लाइक मैं उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आप डालना चाहें। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, और ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको कैप्चर कोड भर लेना है यहाँ पर, एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। जब सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो वो सारी चीजें आप फिल कर दीजिएगा, अपने ही बारे में मांगी जाएगी। मैं ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ। तो इसको मैं लॉग इन कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिएगा आपके पास ईमेल आईडी पर एंड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है। इसके बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। इसमें आपको सब कैटेगरी इसकी सिलेक्ट करनी है कि आपके साथ किस तरीके से मतलब फ्रॉड हुआ है। एपीएस के द्वारा हुआ है, या फिर ईमेल के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू हुआ है, या फिर ई वॉलेट के थ्रू हुआ है, या फिर फ्रॉड कॉल हुई है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड हुआ है, यूपीआई रिलेटेड हुआ है। तो देखिए, अगर आपके पास टेलीग्राम रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हुआ है तो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड होगा वो, क्योंकि आपने यूपीआई से ज्यादातर केस में रुपए सेंड करे होंगे। तो यहाँ पर आपको यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड लिख देना है। अगर आपने डायरेक्ट किसी वॉलेट में ऐड करे हैं तो यहाँ ई वॉलेट रिलेटेड पे क्लिक करना है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कराते हैं ना टेलीग्राम वाले, तो ई वॉलेट सिलेक्ट करके आपको कंप्लेंट करनी है। तो मैं अभी यहाँ यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि आपने मनी लॉस्ट हो चुकी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि हमारी मनी लॉस्ट हो चुकी है। यस करने के बाद यहाँ पर जो विक्टिम है उसकी डिटेल आ जाएगी, यानी कि आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो आपकी जो भी बैंक है वो बैंक का यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर देना है, एंड यहाँ पर आपको वॉलेट सिलेक्ट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपने किस ऐप से पेमेंट करा है, गूगल पे से करा है, पेटीएम से करा है, फ्रीचार्ज से करा है, जो भी आपने करा हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर या फिर वॉलेट आईडी जो भी है वो डाल सकते हैं। एंड एक चीज और भी है, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको अनसिलेक्ट भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपनी अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ मिलेगी, देखिए गूगल पे पर जाएंगे आप, या फिर आपने जिस भी ऐप से किया है वहां पर आपको जब स्क्रीनशॉट देखेंगे उसका मतलब जाने के बाद उसकी डिटेल चेक करेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा, या फिर रेफरेंस नंबर वहां पर लिखा होगा, वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर कितना अमाउंट है आपका, एंड यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ।
एंड यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डेट सिलेक्ट कर देनी है आपको, जो भी डेट है। सपोज मैं 13 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम सिलेक्ट कर देना है घंटे में, जैसे कि 5:14 सुबह में हुआ था। एंड यहाँ पर आपको अगर रेफरेंस नंबर है कोई भी उस ट्रांजेक्शन का तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई और मतलब कई ट्रांजेक्शन में हुआ है फ्रॉड, मतलब 1-2 ट्रांजेक्शन में नहीं, कई बार आपने रुपए भेजे हैं, तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके दोबारा फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपके पास सामने वाली की डिटेल्स कुछ भी है तो यहाँ पर आपको यस पे सिलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि आपके पास उसकी यूपीआई आईडी होगा या फिर अकाउंट नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जहां पर आपने रुपए सेंड करे होंगे। यस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मनी ट्रांसफर क्या है, बैंक से करें या वॉलेट से करें, किससे करें, वहां पर सिलेक्ट करना है किस में करें आपने। तो अगर आपने डायरेक्ट किसी मतलब यूपीआई वगैरह से करे हैं, गूगल पे वगैरह से, तो यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी डायरेक्ट वॉलेट में ऐड करी है तो यहाँ पर वॉलेट सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैंक उसकी अगर नाम पता है आपको, जैसे कि गूगल पे पर दिखा देता है कभी कभी कि सामने वाले की बैंक कौन सी है, तो उसका बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। अकाउंट नंबर पता है या फिर वॉलेट आईडी कुछ भी पता है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हो एंड अमाउंट डाल सकते हो, ट्रांजैक्शन डेट जो ऊपर आपने सेम फिल करी थी उसको। अगर आपके पास नहीं है तो नो सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको वो टाइम वगैरह यहाँ पर डाल देना है जिस टाइम आपके पास ये सब कुछ हुआ था। अगर देखिए आपके जो साथ जो फ्रॉड हुआ है, आप अगर तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करिएगा, जैसे कि कुछ देर ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 5-10 मिनट 1 घंटे के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नो कर सकते हो। अगर 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। इसके बाद आपसे जो डिले होने का रीजन है वो पूछ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप डिले होने का रीजन भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक कि आप अवेयर नहीं थे उसकी ये फ्रॉड है नहीं है, जब आपको पता चला तब आप रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर कि आपके साथ स्टॉकिंग हो रही थी, आपको गुमराह करा जा रहा था, ऐसा कुछ जो भी रीजन है आप यहाँ पर लिख सकते हो। इंग्लिश हिंदी किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद पूछेगा कि आपके जो इंसिडेंट है यहाँ पर, ये जो फ्रॉड हुआ है वो कहाँ हुआ है, ईमेल पर हुआ है, मोबाइल ऐप पर हुआ है, किसी टेलीग्राम पर हुआ है या फिर कैसे क्या है। तो यहाँ पर टेलीग्राम सिलेक्ट करेंगे अगर आपके पास टेलीग्राम वाला फ्रॉड हुआ है तो, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेलीग्राम उसका नंबर वगैरह भी आप डालने को बोल रहा है यहाँ पर, तो उसका टेलीग्राम नंबर भी आप डाल सकते हैं, जो भी है। ये नंबर मैं फेक डाल रहा हूँ, आप कोई भी ट्राई मत करिएगा। एंड यहाँ पर आपको फाइल अपलोड कर देनी है, जो मैं अभी बता रहा था ना कि सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो कुछ भी है वो एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल मांग रहा है। अभी अगर यहाँ पर आप केवल एक फाइल ऐड करते हैं, सारी फाइल्स को अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई एक फाइल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने सारी स्क्रीनशॉट को मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाई है। तो देखिए जो भी आपने फाइल अपलोड करी है वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, जैसे टेलीग्राम पर हुआ है, टैक्स इन्फॉर्मेशन यानी कि जो नंबर है वो, एंड वो आपने जो इमेज या फाइल अपलोड करी है उसको आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो टाइप करनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि आप पहले से ही टाइप करके रखेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखने बैठेंगे तो पेज रिफ्रेश हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको दोबारा टाइप करना पड़ सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी नोटपैड में टाइप कर रखा है तो यहाँ पर सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा था तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्पेस जो है वो आपको अलाउ नहीं करना है। इसका सब कुछ होने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सस्पेक्ट की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपके पास कुछ भी है तो सस्पेक्ट का नेम है या फिर कुछ भी है, नंबर है, जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी है। अगर कोई भी डिटेल्स है उसकी आपके पास तो मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर ही होगा आपके पास, एंड यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। सस्पेक्ट का नेम जो भी है, जो आपको टेलीग्राम पर जो वो कर रहा था ना उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, एंड ऐड पर क्लिक कर दूंगा। अगर कोई फाइल वगैरह है तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एंड ऐड पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कंप्लेनेंट डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी खुद की डिटेल्स यहाँ पर सारी फिल करनी है। आप यहाँ पर आपको अपना टाइटल, मिस्टर, मिस जो भी आप लगाते हैं वो, उसके बाद आपका नेम एंड मोबाइल नंबर, जेंडर, डीओवी, ये डिटेल्स आपकी सारी ऑलरेडी फिल हो जाएंगी जो अकाउंट बना रहे होंगे आप उस टाइम। यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड रिलेशन क्या है आपका जो भी विक्टिम है उसके पास, यहाँ पर आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है क्योंकि आप कंप्लेंट खुद कर रहे हैं। एंड आपको अपनी एक आधार कार्ड जो मैं बता रहा था यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इतना होने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आप एक बार रीचेक करिएगा उसको, एंड रीचेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। मैंने अभी ये सारा कुछ सैंपल में करा है तो मैं यहाँ पर अब कंफर्म एंड सबमिट नहीं कर सकता। सब कुछ करना प्रोसेस ऐसे ही है, सब कुछ होने के बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ईमेल आ जाएगा एंड एसएमएस भी आ जाएगा एंड आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते या फिर आप ये सब नहीं आता करना, तो आप डायरेक्टली 1930 पर कॉल करके भी कर सकते हैं। प्रोसेस सेम यही रहेगा, वो सारी चीजें आपसे कॉल पर पूछेंगे, आपको बतानी पड़ेंगी और आपकी कंप्लेंट्स दर्ज हो जाएगी। 1930 पर कॉल लगाने का एक दिक्कत ये आती है कि बहुत ज्यादा टाइम ये लगती नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल जारी होती है उस टाइम पर, तो ये बिजी जा रहा होता है। लेकिन हाँ,
मतलब लग जाता है जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो। एंड तीसरा तरीका है आपको फिजिकली जाके, आपको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर आप जाकर डायरेक्टली कंप्लेंट्स करवा सकते हैं साइबर क्राइम में। अब क्या है कि हर थाने में, छोटे से छोटे थाने में आपको साइबर सेल का एक अलग सा ऑफिस मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप खुद कंप्लेंट करवा सकते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका भी यही है अब तक का। हालांकि प्रोसेस सबका सेम होता है, सबका कंप्लेंट्स करने के बाद मनी जो आपका गया है उसको होल्ड कराने का फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन इफेक्टिव सबसे ज्यादा क्या होता है जो आप फिजिकली जाकर करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वहां पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो भी साइबर क्राइम सेल ऑफिसर्स होते हैं उनसे, तो वो डायरेक्टली आपकी कंप्लेंट ले रहे होते हैं और उसी ऑन द स्पॉट आपको हल कर देते हैं अमाउंट होल्ड कराने में। बल्कि जो ऑनलाइन आप कंप्लेंट करते हैं या फिर आप जो कॉल करके करते हैं वो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर आपकी जो ट्रांसफर करी जाती है, फॉरवर्ड करी जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अगर जब आप फिजिकली जाकर कराते हैं तो ये हेल्प हो जाती है कि आप डायरेक्टली वहां पर जा रहे हैं तो वो ऑन द स्पॉट आपका सारा कुछ कंप्लेंट्स कर लेते हैं और वो अमाउंट भी होल्ड करा देते हैं। तो इन 3 तरीके से आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, बी केयर।